प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए स्क्रीन पे जो प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। यानी बंगाल का जो विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, इस बंगाल विभाजन को वापस किसके शासनकाल में लिया गया, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इसको वापस लिया गया, यानी रद्द कर दिया गया था। आपके लिए ऑप्शन जो था इस तरह से: लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए परीक्षा हुआ था, टीआरई 3 यानी शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा का ये प्रश्न पूछा गया था। इस तरह का प्रश्न, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो इससे संबंधित है, जिससे कि आने वाले दिनों में प्रश्न पूछा जा सकता है, उससे रिलेट करते हुए प्रश्न को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जानने के पहले थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसका फिर से हम लोग आंसर समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं बंगाल का विभाजन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, और ये बंगाल का जो विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल होगा, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। लॉर्ड कर्जन ने दिसंबर 1903 में बंगाल का विभाजन की घोषणा किया था। ये औपचारिक था, ये सिर्फ औपचारिक रूप से इन्होंने घोषणा कर दिया था दिसंबर 1903 में ही, लेकिन ऑफिशियली जो हुआ वो आगे हुआ। बात कर लेते हैं 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। यानी कि बंगाल का जो विभाजन किया जाएगा उसकी रूपरेखा जनता के सामने ये जो प्रस्तुत किया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। उसके बाद जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। बंगाल का जो विभाजन की घोषणा किया गया वो 20 जुलाई 1905 को किया गया, और ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने ही बंगाल को विभाजन की घोषणा किया था 20 जुलाई 1905 को। और ये बंगाल का जो विभाजन की घोषणा किया था, ये इस तरह से था: पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और ये बंगाल विभाजन जो लागू होने का तिथि था कि इस तिथि से बंगाल दो प्रांतों में विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से, ये था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। यानी कि घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, जबकि ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है। बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 1905 में 20 जुलाई को, जबकि बंगाल विभाजन को लागू किया गया ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया था इस विरोध में कि बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। इसी के बंगाल के लोगों ने इस तरह से शोक दिवस मनाकर इस बंगाल विभाजन का विरोध किया था। 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में राखी यानी रक्षाबंधन दिवस मनाया, और इसी समय एक गीत लिखा था जिसका नाम है आमार सोनार बंगलो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में राखी यानी रक्षाबंधन दिवस मनाकर इस बंगाल विभाजन का विरोध किया था, और इसी समय एक गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, अमार सोनार बंगलो, जो आगे चलकर ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान बना है अमार सोनार बंगलो, जिसको कि 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध के समय लिखा गया था। और 1905 के पहले जो बंगाल था, इस बंगाल में जो पश्चिमी बंगाल था, जो वर्तमान समय की बात करें पश्चिमी बंगाल, इसमें बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड शामिल था। और पूर्वी बंगाल जो था, जो पूर्वी बंगाल हुआ जिसमें असम हुआ, पूर्वी बंगाल में असम, ढाका, चटगांव और बंगाल की राजशाही खंड था जिसकी राजधानी हुआ करती थी ढाका। और शेष भाग जो पश्चिमी बंगाल था उसकी राजधानी कहाँ था? कोलकाता में। बंगाल आगे है, बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार और बंग भंग आंदोलन बंगाल के लोगों ने किया था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यानी कि यहाँ पर 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल के लोगों ने कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचकर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। इसलिए इस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, और बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन हुआ, इसलिए इसका नाम बंग भंग आंदोलन पड़ा।
ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और इसी 7 अगस्त को बंगाल के लोगों ने इस तरह का बंगाल का जो विभाजन का विरोध किया था और बहिष्कार आंदोलन किया था, स्वदेशी आंदोलन किया था। और 7 अगस्त को ही मनाया जाता है हथकरघा दिवस। ये भी ध्यान रखिएगा, हथकरघा दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम ने मिलकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। और उसके बाद का बात करते हैं, 1905 में तो बंगाल का विभाजन हो ही गया। बंगाल 2 प्रांतों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उसके बाद 1911 ईस्वी की बात करें तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और वैसे ये तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन था, इसके पहले 2 बार और हो चुका था। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन था 1911 में, जिसके कि मुख्य अतिथि थे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत आई थी। और ये समुद्री रास्ते हुए सबसे पहले तो मुंबई में आया था। और इनके भव्य स्वागत में 1911 ईस्वी में ही मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी की भव्य स्वागत के लिए। और इस समय 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आप लोग से पूछा गया था कि भारत में जो बंगाल का विभाजन को वापस लिया गया था, उस समय वायसराय यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। दिल्ली दरबार इसी समय 1911 में ही हुआ था। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, साथ में इसकी पत्नी मेरी आई थी। और इनके भव्य स्वागत में 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर बनाया गया था। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो इस दिल्ली दरबार के आयोजन में मुख्य रूप से जो फैसला लिया गया, तो ये निर्णय लिया गया कि सबसे पहला कि बंगाल का विभाजन जो किया गया था 1905 में, उसको रद्द किया जाता है। दूसरा जो हुआ, इसमें मुख्य फैसला जो हुआ उसका बंगाल से एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, बिहार को। ये घोषणा हुआ 1911 में जब, और ये जो लागू हुआ 22 मार्च 1912 ईस्वी को ये लागू हुआ। इसलिए तो प्रत्येक वर्ष बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये लागू हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। और इस बिहार के अंदर जो शामिल था, बिहार था, उड़ीसा था और झारखंड था। और इस बिहार से उड़ीसा जो अलग हुआ 1936 में, और ये जो झारखंड अलग हुआ ये हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो इस तरह से बिहार से उड़ीसा और झारखंड अलग हुआ, अब केवल बिहार का ही क्षेत्र बचा हुआ है। और तीसरा जो घोषणा हुआ, महत्वपूर्ण घोषणा, भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण घोषणा था, जो कि तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में 1911 में किया गया था। और ये जो भारत की राजधानी कोलकाता से बदल के दिल्ली किया गया, यानी बना, वो बना 1912 में। घोषणा 1911 में हुआ था, जबकि ये बना 1912 में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं जो आपके लिए प्रश्न पूछा गया था एग्जामिनेशन में। आपके लिए जो प्रश्न पूछा गया था, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके शासनकाल में ही बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको वापस लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का छोटा छोटा वीडियो जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम में शिक्षक भर्ती के लिए पूछा गया था, साथ में एक्स्ट्रा जो भी प्रश्न होगा वो भी हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से लगातार बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो यहाँ से आप लोगों को ज़रूर लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय